नहीं तुम नहीं जानत ज्ञान कूढ़ो। तुम नहीं जानत ज्ञान कूढ़ो। तुम नहीं जानत ज्ञान कूढ़ो। अभी कुछ दिन पहले की बात है, लगभग 5000 वर्ष बीते होंगे। स्वयं भगवान अवतीर्ण हुए थे। उनके सखा थे उद्धव। ये ज्ञानियों के नेता थे। किंतु भगवान की माधुर्य शक्ति आदि से अपरिचित थे। निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म को ही अपना आराध्य मानते थे। साक्षात ब्रह्म श्री कृष्ण जिनके सखा है, उनको भी पता नहीं है कि श्री कृष्ण कौन है। फिर मायाबद्ध जीव बेचारे क्या समझेंगे। कितना बड़ा आश्चर्य है। जरा सोचिए आप लोग कि कृष्णावतार में अवतार लेते ही चमत्कारों की भरमार हो गई। अवतार लेते ही चमत्कार प्रारंभ हो गए। आप लोग संसार में कहते हैं चमत्कार को नमस्कार है। एक ने भी नमस्कार नहीं किया। उनके सगे सखा उद्धव तक उनको भगवान नहीं मानते। भरी सभा में जिन्होंने अपना विराट रूप दिखाया दुर्योधन को, उस दुर्योधन तक ने नहीं माना। देखो, ये विराट रूप श्री कृष्ण का, भगवान का, बिना दिव्य दृष्टि पाए कोई देख ही नहीं सकता। अर्जुन को जब विराट रूप दिखाया गया तो दिव्य दृष्टि दी गई पहले, तब विराट रूप देखा। इसका मतलब ये है कि दुर्योधन को भी श्री कृष्ण ने पहले दिव्य दृष्टि दी होगी। तो क्या वो अर्जुन के समान अधिकारी था? पता नहीं। लेकिन बिना दिव्य दृष्टि दिए तो भगवान के विराट रूप का दर्शन कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन जैसे भी हो, विराट रूप देखने पर भी दुर्योधन कहता है जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, यानी उसने श्री कृष्ण को भगवान नहीं माना। तो चमत्कार को नमस्कार कहाँ हुआ? भरी सभा में शिशुपाल को चक्र से मारा, सर को धड़ से अलग कर दिया, सब देख रहे हैं। कितने चमत्कार सारे ब्रिज में किए, सारे राक्षसों को खेल खेल में मारा। खेलते हुए
एक राक्षस ने अपने मुंह में डाल लिया श्री कृष्ण को, तो श्री कृष्ण ने शरीर लंबा किया, करते 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 उसका मुंह फट गया। इस तरह से तो मारा है, कोई युद्ध उद्ध नहीं किया। नृत्य देखो, विश्व में ऐसा नृत्य किसी ने आज तक सोचा है? सबसे प्रख्यात नृत्य शंकर जी का है, तांडव नृत्य। लेकिन वे शंकर जी भी श्री कृष्ण के रास में आते हैं नृत्य का सुख लेने के लिए, लेकिन वो रास का नृत्य भी कोई खास नहीं। नृत्य तो कालिया नाग के फणों पर हुआ था, वो कमाल है। इतना भयानक सर्प जिसके हजारों फण ऊंचे नीचे, उसके ऊपर थिरकते हुए नाच रहे हैं श्याम सुंदर, और मार उसको निकाल भगाया और अपना काम कर लिया। कहीं आग पी गए, कहीं कुछ सब ऐसे ही। लेकिन एक भी उदाहरण नहीं है जिसने इन चमत्कारों को देखकर श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार की हो। ये ऐसी विलक्षणता है भगवान की कि जब तक तुम अधिकारी नहीं बनोगे, गुरु शरणागति में रहकर साधना कर अंतःकरण शुद्धि न करोगे, तब तक मैं तो तुम्हारे अंदर बैठा हूं सदा, फिर भी कोई लाभ नहीं मिल रहा है। उसी प्रकार मैं बाहर आ जाऊंगा तो भी कोई लाभ नहीं मिल रहा है। अरे जो भगवान आपके अंदर बैठा है वही तो श्री कृष्ण है जो बाहर अवतार लेके आता है, लेकिन वो अंदर भी बैठा बैठा हमारे काम कर नहीं, जब तक कि हम सरेंडर न करें। उसी प्रकार वो बाहर भी आकर खड़ा है, हम देख रहे हैं। और जाकी रही भावना जैसी, बस। तो उद्धव ज्ञानी, प्रेम राज्य से अपरिचित, लेकिन श्री कृष्ण अकारण करुण, उन्होंने सोचा संसार क्या कहेगा कि बड़े बड़े पतितों को तो प्रेम दान करने का बीड़ा उठाए हैं और दिया है, अपने सगे सखा पर कृपा क्यों नहीं की? लेकिन कैसे करें? अगर समझावें उनको, तत्व ज्ञान का उपदेश करें, तो उद्धव डांटने, बैठा रहा गाय चराता है, कोई अकल भी है? क्या करेंगे ठाकुर जी? सखा हो या कोई अपना सजाती हो, रिश्ते में हो, माँ हो बाप हो, उसको कोई समझाना चाहे तो डांट खाएगा। तो और फिर दूसरी बात ये भी है कि प्रेम दान तो भगवान स्वयं कर नहीं सकते। स्वयं ने कानून बना दिया है कि मैं किसी जीव को डायरेक्ट प्रेम नहीं दूंगा, वो मेरे संत के द्वारा ही प्रेम मिलेगा। इसलिए संत के द्वारा उद्धव को प्रेम दिलाना है और सबसे उच्च कोटि का प्रेम दिलाना है। शांत भाव का भी प्रेम होता है, दास्य भाव का भी होता है, सख्य भाव का भी होता है, वात्सल्य भाव का भी होता है। नहीं, माधुर्य भाव का प्रेम जो सर्वोच्च है, तुम्हें सर्वम मम देव देव, वही हमारी माँ, वही बाप, वही हमारे सब कुछ, ये माधुर्य भाव। उसका जो रस है वो महाभाव तक जाता है। तो ऐसी पर्सनैलिटी गोपियां थी, तो इसलिए उद्धव से कहा कि भाई तुम गोपियों के पास जाओ। उद्धव ने कहा क्यों, कौन है गोपियां, क्यों जाऊं? ठाकुर जी ने सोचा हाँ अब इसके आगे समझ बूझ के बोलना चाहिए। वो ऐसा है मित्र कि वहां गोपियां हमसे बहुत प्यार करती थी। अरे माँ है और भी तमाम गोपियां हैं,
कोई दास्य भाव का, कोई सख्य भाव का, कोई वात्सल्य भाव का, कोई माधुर्य भाव का। ये चारों भाव के वहां प्यार करने वाले हैं। बहुत आसक्ति है थी उनकी हमारे प्रति, है भी। जाकर देखोगे तुम्हें पता चल जाएगा। तो तुम जाके उनको ज्ञान दे आओ, आत्मज्ञान। तो हमारी याद करके जो दुखी हैं वो भूल भाल जाएं, क्योंकि मैं तो अब लौट के जाऊंगा नहीं, मुझे बहुत से काम हैं। द्वारिका जाना है, महाभारत करना है। उद्धव ने कहा हाँ ठीक है, अब तुम कहते हो तो चले जाते हैं। तो ज्ञान देने गए गोपियों के पास। एक ज्ञान क्या बलाए है, आप लोगों ने भी बहुत बार नाम सुना है, थोड़ा समझ लीजिए संक्षेप में। 8 अंतरंग साधन होते हैं ज्ञान में, 8 कुल जमा टोटल, और 8 ही योग में भी होते हैं, उसको अष्टांग योग कहते हैं। विवेक नंबर 1, वैराग्य नंबर 2, समाधि सठ संपत्ति नंबर 3, मुमुक्षत्व नंबर 4, श्रवण नंबर 5, मनन नंबर 6, निधिध्यासन नंबर 7, समाधि नंबर 8। इसी प्रकार योग में भी यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि। योग में भी 8, ज्ञान में भी 8। अब योग का आपसे क्या संबंध, यहां तो ज्ञान की चर्चा हो रही। इन 8 को संक्षेप में समझ लीजिए। पहला विवेक, विवेक सबसे पहला। अगर किसी को ज्ञान मार्ग में जाना है तो पहला काज इसे कहते हैं, प्रारंभ उसका विवेक। वो क्या होता है? यह संसार आत्मा का विरोधी है। आत्मा दिव्य है, चिन्मय है, विशुद्ध है, स्वयं भगवान ही है। और संसार जड़ है, विकारी है, परिवर्तनशील है। और फिर ये मैं से इसका कोई संबंध ही नहीं है। और इसी संसार का बना हुआ ये शरीर है पंचमहाभूत का, इसलिए इससे भी कोई संबंध नहीं। ये मैं अलग वस्तु है। तो मैं के अलावा जो कुछ है, शरीर या संसार, ये इसका विरोधी पदार्थ है। इधर नहीं मन को ले जाना, इधर मन को नहीं ले जाना। ये विवेक नंबर 1। फिर नंबर 2 आया वैराग्य। जब ये विरोधी है आत्मा का, तो फिर इससे प्यार करना भी गलत और खार करना भी गलत। राग भी न हो, वैराग, और उससे द्वेष भी न हो। तो द्वेष को हटाओ, खाली राग न हो। वैराग्य माने राग न हो। क्यों? द्वेष को क्यों हटाओ? द्वेष तब होगा जब राग होगा। द्वेष का रीजन है राग। जब इसको हम अपना ही नहीं मानेंगे तो फिर द्वेष किससे करेंगे? अरे भाई, हम राग करते हैं, हमको ये वस्तु मिल जाए। उस वस्तु में जो डिस्टर्बेशन है, जो डिस्टर्बेंस है, जो बाधक तत्व है, उसके प्रति हम द्वेष करते हैं। इसने गड़बड़ किया नहीं, ये हमको मिल जाता। तो जब इससे हमारा ममत्व ही नहीं रहेगा तो फिर द्वेष का प्रश्न ही नहीं आएगा। इसलिए शब्द रखा गया है वैराग्य, माने राग रहित। तो संसार से
दोनों बोल दो, बोलने में क्या बिगड़ता है। राग द्वेष रहित करना मन को, ये वैराग्य है। ये नंबर 2 हुआ। नंबर 3, समाधि सत संपत्ति। मैं प्रचारकों के लिए बोल रहा हूं, आप लोग भी सुन लीजिए, कोई हानिकारक नहीं है। ये समाधि सत संपत्ति 6 को सट कहते हैं। ये 6 संपत्ति अंतःकरण को मिले, ये नंबर 3 है। 6 कौन कौन? नंबर 1 समो, नंबर 2 दम, नंबर 3 श्रद्धा, नंबर 4 समाधान, नंबर 5 तितिक्षा, नंबर 6 उपरति। ये 6 का नाम समाधि सत संपत्ति। अब एक एक को समझिए, कोई खास बात नहीं है, ये ऐसे ही है। मैं तो सबको काट कूट के फेंक दूं। अच्छा देखिए, आप भी थोड़ा इशारा समझिए। श्रम माने वो, ये जो वेदांती लोग, ज्ञानी लोग अर्थ करते हैं वो बता रहा हूं। श्रम माने मन पर विजय प्राप्त कर ले, मन पर कंट्रोल, वो श्रम है। और दम माने इंद्रियों पर कंट्रोल। अब देखिए ये गलत हो गया। जब मन पर कंट्रोल हो गया तो इंद्रियों पर कंट्रोल क्या रह गया बाकी? अरे इंद्रियां क्या है? वो तो जड़ है, इंद्रियों से क्या मतलब है? अगर आपका मन पर कंट्रोल है तो क्या आंख, कान, नासिका, रसना, इनका विषय किसको खींचेगा? अरे मन पर तो आपका कंट्रोल है। अब ये राग जो होगा संसार में किसका होगा? राग तो मन का ही होना है। तो आप कहते हैं सम माने मन पर कंट्रोल, तो फिर दम की आवश्यकता क्या? जब मन पर विजय प्राप्त कर लिया तो इंद्रियां तो ऑलरेडी उसके अंदर में है। अच्छा छोड़ो। नंबर 3 श्रद्धा। ये क्या है? वेद में मंत्र है, श्रद्धत्व तात श्रद्धत्व, गुरु के वाक्य पर पूर्ण विश्वास करो, बिल्कुल बुद्धि न लगाओ। श्रद्धा करो माने विश्वास। श्रद्धा शब्द कहे विश्वास। गौरांग महाप्रभु ने उसका अर्थ किया, श्रद्धा माने विश्वास, सुदृढ़ निश्चय। तो जब मन पर कंट्रोल हो गया तो फिर श्रद्धा में क्या कमी रहेगी? ये श्रद्धा क्यों आ गई बीच में? और समाधान। समाधान माने श्रवण मनन आदि में मन को लगाना। अरे जब मन का वशीकरण हो गया, आप क्या लगाना वगाना रह गया? ये समाधान। उपरति संसार से अरुचि। अरे वो तो वैराग्य पहले ही हो गया आपका, अब क्या तुम बता रहे हो उपरति? और तितिक्षा सहनशीलता। अरे जब मन कंट्रोल में है तो सहनशीलता वाला सब तो अपने आप गुलाम में आएंगे। चलो मान लो इन 6 को ये समाधि सट संपत्ति है, लेकिन इन सब का जो मेन केंद्र है वो सम है, माने मन पर कंट्रोल। लेकिन वो असंभव। विजित ऋषि वायु भीरदांत मनस्तुर्गम। वेद की स्तुति, वेद कह रहे हैं कि साहब ये मन ऐसा है कि दम तो हो जाएगा लेकिन सम नहीं हो सकता। इंद्रियों पर विजय कोई प्राप्त कर लेगा लेकिन मन पर नहीं कर सकता। नोट करो सब लोग,
विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। अगर कोई खाना छोड़ दे तो ये इंद्रियों के सब विषय उसके क्षीण होकर के सो जाएंगे, समाप्त से हो जाएंगे, लेकिन फिर भी मन चलता रहेगा। रसवर्जम रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। वो भगवत दर्शन पर ही मन पर कोई कंट्रोल करने का चैलेंज कर सकता है, उसके पहले असंभव। काष्ठ भेद निपुणोपि सजंघ्रि कुंठितो भवति पद्म विभेदे। भंवरे को काठ की डिब्बी में बंद कर दो। काठ की डिब्बी में किसी भंवरे को बंद कर दो, वो भंवरा उस मजबूत मजबूत लकड़ी के बने हुए डब्बे को फोड़ करके बाहर निकल जाएगा। ऐसे उसके काटने के दांत का उसके पास हथियार है। लेकिन कमल के पत्ते पर, फूल पर स्वयं जाकर बैठेगा, कोई पकड़ के नहीं ले जाता वहां, और स्वयं बैठा रहेगा और आतिर्गमिष्यति भविष्यति के अनुसार वो अपने प्राण भी खो देगा। तात्पर्य ये कि ये मन, अगर आप ये 8 प्रकार की अंतरंग साधनाओं को करके समाधि में भी ले जाएंगे तो फिर वहां से निकल आएगा। आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधो। समाधि से भी निकल भागता है मन। तो अस्तु, अभी तो आप समझिए वो लोग जो कुछ कहते हैं। हाँ, तो आप भूले होंगे, नंबर 1 विवेक, नंबर 2 वैराग्य, नंबर 3 समाधि सठ संपत्ति, और नंबर 4 मुमुक्षुत्व, मोक्ष की तीव्र इच्छा। तीव्र, बस तीव्र शब्द है, कितनी तीव्र हो ये आपका गुरु नोट करेगा। प्यास जैसे होती है, भूख जैसे होती लगती है आप लोगों को ना, तो भूख लगी है, आप कहते हैं अच्छा अच्छा खाना मिलेगा, 2 घंटा और बीत गया, अरे साहब बड़े जोर की भूख लगी है, अरे साहब आ रहा है, बन रहा है, आप परेशान क्यों हैं? अब 6 घंटे हो गया, अरे साहब आप क्या करते हैं, जल्दी खिलाइए, बहुत भूख लगी है। अभी देखिए 6 घंटे पहले से वो भूख भूख चिल्ला रहा था, लेकिन पहले थोड़ी भूख लगी थी, फिर और अधिक लगी, फिर और अधिक लगी, अब चक्कर आने लगा, इतनी भूख लगी है। तो ऐसे ही ब्रह्म के जानने की जो इच्छा है, जिज्ञासा है, उसकी भी लिमिट होती है। तो तुम्हारी लिमिट ठीक है कि नहीं, ये तुम्हारा गुरु चेक करेगा। तुम तो अपने आप को प्रारंभ में ही कह दोगे हमारी खूब जिज्ञासा है हाँ हाँ, तुम लोग जो अकेले में सोचते हो हमको वैराग्य है, माँ बाप बेटा स्त्री पति से प्यार है, नहीं तो अब मुझसे कहते हैं 1 2 नहीं, हजारों ने, महाराज जी मेरा वैसे माँ बाप बेटा स्त्री पति से कोई प्यार वार नहीं है, सब मतलब के हैं, हम ही को लेक्चर दे रहे हैं। और अगर उसमें से एक भी मर जाए, ये न्यूज आ जाए, झूठी न्यूज, झूठी मूठी न्यूज भी होती है, किसी के सिर पे कौवा बैठ जाता है तो लोग चिट्ठी लिख देते हैं वो मर गया, ऐसा टोटका है। तो झूठी न्यूज भी आ जाए अगर वो मर गया तुम्हारा बाप माँ बेटा स्त्री पति, तो फिर देखो क्या हाल होता है। मेरे सत्संग में एक थी इंस्पेक्ट्रेस ऑफ स्कूल्स, बहुत साल सत्संग में थी, अब बहुत वृद्ध हो गई हैं लेडी। उन्होंने युवावस्था में ही पति को छोड़ छाड़ दिया था, वो शराबी और आबी था, और सर्विस करके अपने उन्होंने तमाम जीवन बिताया। वृद्धावस्था में वो हमको मिली, तो हमारे लेक्चर्स भी सब सुने समझे
जब ये खबर आई कि उसने दूसरा ब्याह कर लिया 55 साल की उम्र में पति ने, तो रोने लगी। अचानक मैं वहीं था जहां वो थी। हमने कहा क्या बात है, क्यों रो रही? कुछ नहीं कुछ नहीं। तो उसकी सहेली ने बताया, महाराज जी इनके जो पति थे ना, उन्होंने दूसरा ब्याह कर लिया। हमने कहा तो तलाक हो गया था? कहना हो तो गया था। तो हमने कहा ये तो अजीब पागलपन की बात है, तुम्ही ने तलाक दिया, इतने साल हो गए तलाक दिए, और अभी वो मरा भी नहीं है, खाली ब्याह किया है, मरेगा तब क्या हाल होगा। हाँ, यहां तक लोगों का हाल है। लेकिन मुंह से बोल देंगे हमें महाराज जी कहीं किसी से लगाव नहीं, सब मतलब के है, सब स्वार्थी है। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, ये बड़ी खतरनाक बीमारी है। चप्पल जूते खाए जा रहा है, अटैचमेंट वही है। ऐसा विचित्र जगत है। तो ये तो गुरु नोट करेगा कि आप में मुमुक्षा कितनी है, प्यास कितनी है। अब ये इन चारों के बाद आया श्रवण, यानी गुरु के द्वारा ब्रह्म क्या है ये सुनो। सुनो। अब मन का वशीकरण भी है, इंद्रियों का वशीकरण भी हो गया है, तितिक्षा भी है, उपरति भी है, बिल्कुल तैयार है बर्तन। अब गुरु जी बताएंगे ब्रह्म क्या है। ठीक है, सुना? हाँ सुना। फिर वो तो भूल जाता है जी सुन करके। हाँ, तो अब आया नंबर 6, मनन करो। मनन माने चिंतन का रिवीजन, लगातार, गैप न हो, तैर धारावत विच्छिन्न चिंतन होना चाहिए। ठीक, मनन हो रहा है। काहे का श्रवण हुआ, काहे का मनन हो रहा है? तत् त्वम असि, तू वही है, वो तू है, तू वो है। ये वो कौन? ब्रह्म। तू ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही है। उससे कम ज्यादा क्या, दो है ही नहीं है, एक ही ब्रह्म है, वही तू है। तो क्या करें, इसको सुन लिया तो अब सोचो, तू वही है, तू वही है, तू वही है। बोलो ही नहीं, सोचो। मंतव्य, मन का काम आ गया है। श्रोतव्य, कान का काम। मंतव्य, मन का काम। फिर निधिध्यासितव्य, और आगे बढ़े तो अब तत्वमसि के स्थान पर हो गया अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। यहां आ गया। अब ये चिंतन करते करते, सोचते 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 समाधि हो गई, यानी संसार का विस्मरण हो गया। ये 8वां, विवेक, वैराग्य, समाधि सठ संपत्ति, मुमुक्षुत्व, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, समाधि। ये ज्ञान है। ये ज्ञान देने गए थे उद्धव गोपियों को। गोपियां कहती है उद्धव तुमने तो वेद पढ़ा होगा। है, वेद वेद सब याद है, पढ़ने की बात करती हो तुम लोग। तो देखो हम लोग वेद की ऋचाएं हैं, कुछ प्रश्न कर सकते हैं हम लोग। वेद की ऋचाओ हो तुम लोग। 2-2 फुट का घूंघट, बेपढ़ी लिखी अंगूठा छाप, ये वेद की ऋचाएं हैं। अच्छा खैर, वही सही उद्धव, कुछ प्रश्न कर सकती हूं? हाँ, अरे मैं आए हूं इसीलिए। अरे वो तुम्हारे हैं ना वो श्री कृष्ण, वो बहुत जिद किए, अब हमारे दोस्त हैं, तो
उनकी जिद पूरी करने के लिए मैं आ गया। अब जब आ ही गया तो फिर जो कुछ चाहो पूछो। हाँ, तो देखो वेद में कहा गया है यस्या मतम तस्य मतम। ब्रह्म को तो कोई जान नहीं सकता। क्यों नहीं जान सकता? क्योंकि उसको कोई बोल ही नहीं सकता। अलक्षणम अचिंत्यम, ब्रह्म का लक्षण ही नहीं है कोई। अरे किसी चीज का लक्षण हो कुछ, तब तो उसके पाने का कोई प्रयत्न करे। वो तो अदृष्ट, अव्यवहार्य, अग्राह्य, अलक्षण, अचिंत्य, अव्यपदेश, ऐसा ब्रह्म है। और अगर कोई कहता है हम जानते हैं, मतम जस्य न वेदसा, क्यों? इसलिए कि वो बुद्धिरात्मा महान परः महता परम अव्यक्तो अव्यक्तात् पुरुषः परः, वेद कह रहा है। वो बुद्धि से परे है। और लॉजिक से समझिए उद्धव, अगर किसी ज्ञान से ब्रह्म को जाना जा सके तो फिर वो ज्ञान सुप्रीम पावर होगा। वो ज्ञान के अंडर में ब्रह्म माना जाएगा, उस ज्ञान के अधीन माना जाएगा। फिर वो सुप्रीम पावर भगवान या ब्रह्म नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो तो अंडर में आ गया, बुद्धि के अंडर में, ज्ञान के अंडर में, और वो भी मेटीरियल बुद्धि के अंडर में, और उपहास का पात्र बनेगा ब्रह्म। और फिर वेद कहता है उद्धव कि विज्ञातारम मरे केन विजानीयात्। वो तो विज्ञाता है। ज्ञाता को अगर किसी से जानोगे तो जिससे जानोगे उसको ज्ञाता कहना पड़ेगा, और वो ज्ञेय हो जाएगा ब्रह्म। ज्ञान जो है वो ज्ञाता हो जाएगा, और ज्ञेय जो ब्रह्म ज्ञाता है वो उसके अंडर में हो जाएगा। अरे हजारों लाखों वेद की ऋचाएं भरी पड़ी हैं कि वो इंद्रिय मन बुद्धि का विषय ही नहीं। आप क्या श्रवण करेंगे, क्या मनन करेंगे, क्या ध्यासन करेंगे? किससे करेंगे? मन से। अरे मन से आप जो भी करेंगे वो ब्रह्म का चिंतन हो ही नहीं सकता, क्योंकि मन तो मटेरियल है, माइक। प्रश्न ही नहीं पैदा होता। तो फिर तुमने ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त किया, ये बकवास, 100% बकवास। तुम्हें ज्ञानवान कुछ नहीं। तुमने ज्ञान संबंधी थियरी पढ़ी है, समझी है, ये हम मान लेते हैं, लेकिन उसी थियरी से तो हम बात कर रहे हैं कि तुम ब्रह्म को किस प्रकार जान सकते हो। वो हमको बताओ, उपाय कोई बताओ जिस तरह से तुम जान सको। तुम्हारे 8 साधन तो मैं जानती हूं, इसी से तो तुम्हारा ब्रह्म जानने में आएगा नहीं, न पकड़ में आएगा। इसीलिए जब तक सगुण साकार भगवान कृपा करके अपनी दिव्य शक्ति नहीं देते, तब तक कोई भी ज्ञानी ब्रह्म को नहीं जान सकता। स्वर्ण अक्षरों में लिख लीजिए, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जब मैं बुद्धि दूंगा, भगवान कह रहे हैं, जब मैं बुद्धि दूंगा ज्ञानी को, तब वह मुझको जान सकता है। मोटे तौर पर गधे की अकल से समझो कि भगवान को देखने के लिए भगवान की आंख चाहिए, बस। भगवान के शब्द सुनने के लिए भगवान का कान चाहिए। भगवान को चिपटाने के लिए भगवान की त्वचा चाहिए, और भगवान को जानने के लिए भगवान की बुद्धि चाहिए। अब चुरा के लाओ,
भगवान को खंभे में बांध के डकैती डाल के लाओ, चाहे मांग के लाओ, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। अगर तुम्हारी पावर है तो रिवाल्वर दिखा के ले आओ, हमको उससे इतराज नहीं है, लेकिन वो लाना पड़ेगा, उसके बिना भगवान का ज्ञान नहीं हो सकता। ये आत्मा का ज्ञान हो सकता है, परमात्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। विमुक्तश्च विमुच्यते, 2 बार मुक्ति होगी। एक बार संसार से ये आत्मज्ञान हुआ, और फिर वो जो माया है उस माया से मुक्ति के लिए तो फिर मामे वजे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति, ते चैलेंज है भगवान का। जो मेरी शरणागति स्वीकार करेगा केवल उसी की माया निवृत्ति होगी, और तभी मैं उसको ज्ञान दिलाऊंगा गुरु से, तभी वो मुझे जान सकेगा, चाहे जानना चाहे चाहे देखना चाहे। भक्त्या नया शक्य अहमेव विधोर्जुन, चाहे वो ज्ञातुम चाहे द्रष्टुम चाहे प्रवेशतुम। ज्ञानी ज्ञातुम चाहता है, ठीक है, भक्त द्रष्टुम चाहता है, देखना, ठीक है, जो चाहो हर इंद्रिय से वो ग्राह्य हो जाएगा, क्योंकि वो इंद्रियां अब मटेरियल नहीं रही, वो गुरु कृपा और भगवत कृपा से ईश्वरीय इंद्रियां हो गई। श्री कृष्ण की इंद्रियां, श्री कृष्ण का मन, श्री कृष्ण की बुद्धि, ये हो गई। जब आप लोग साधना भक्ति के बाद भाव भक्ति पर जाएंगे तो श्री कृष्ण की जो स्वरूप शक्ति है वो आपके इंद्रिय मन बुद्धि में प्रविष्ट होगी। तो वो स्वरूप शक्ति दिव्य है, उसी स्वरूप शक्ति के द्वारा आप दिव्य भगवान का चिंतन करने लगेंगे अपने आप। अभी आप नहीं कर सकते। अभी आप लोग जो चिंतन करते हैं श्री कृष्ण का, वो माइक करते हैं, क्योंकि आपका मन जो कुछ सोच चुका है अनंत जन्मों में, सब माइक। भगवान का उनके नाक बनावे, आंख बनावे, पैर बनावे, कैसा बनावे, कैसा बनावे, जो अपने को अच्छा लगता है वैसे तो बनाएंगे। सबकी पसंद अलग अलग है, जिसको जैसी आंख पसंद है वैसे श्री कृष्ण की आंख बना लेगा। ये तो माइक आंख हुई। हाँ, पहले माइक ही बनाई जाएगी, फिर वो भक्ति जब परिपक्व होती जाएगी तो स्वरूप शक्ति की उसमें मिक्सचर उसका होता जाएगा, तब उस दिव्यता आती जाएगी। तब फिर प्रेमा भक्ति पर गुरु कृपा से जो पावर मिलेगी, उससे पूर्ण दिव्य दृष्टि, पूर्ण इंद्रिय मन बुद्धि की दिव्यता प्राप्त हो जाएगी। तब फिर भगवान आपकी उंगली के इशारे पर नाचेगा, सगुण साकार बनकर। तो गोपियां कहती है, उद्धव तुम ज्ञानवान नहीं जानते। ये इसको ज्ञान नहीं कहते, इसको कहते हैं ज्ञानाभिमान। देखो, एक अज्ञान होता है, एक ज्ञान होता है, और एक अज्ञान ज्ञान से परे वाला ब्रह्म ज्ञान होता है। तुमने अज्ञान समझा और आत्मा का ज्ञान भी समझा, बस इसके आगे कदम न बढ़ाओ। ब्रह्म ज्ञान तुम नहीं समझ सकते, और अगर तुम समझ लोगे उद्धव तो फिर जानते हो हमको ज्ञान देने ना आओगे, हम तुमको उद्धव रूप में दिखेंगे। हाँ, बुद्धि लगाओ, बुद्धि लगाओ। जैसे अभी हम तुमको स्त्री रूप में दिख रहे हैं, अज्ञानी स्त्रियां, ये सब दिख रहा है तुमको ना। और जब तुमको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तो ईशावास्यमिदग्वम सर्वम यत्किंच जगत्यान, जगत और कुछ है ही नहीं है, केवल अपने अपने को सब जगह देखेगा। मैं ब्रह्म हूं और मैं ही सब कुछ हूं, कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, सुनाई नहीं पड़ेगा। सुखदेव परमहंस वगैरह की ये अवस्था थी।
इस अवस्था को काटती है भक्ति और फिर सुखदेव परमहंस को लाती है संसार में। फिर देखते हैं ये हमारे पिताजी हैं। ये पिताजी तुमको जब पैदा हुए तब नहीं दिखाई पड़े थे? नहीं, तब नहीं दिखाई पड़े थे। तम सर्वभूत हृदय, संपूर्ण विश्व अपना अपना मैं रूप में दिखाई पड़ा था जब मां के पेट से निकलकर चले थे। वेद व्यास चिल्लाते रह गए, पुत्रेति तन्मयतया पुत्र। सुनो सुनो, अरे तो कान सुने तब तो पुत्र खड़ा हो। कोई इंद्रिय मन बुद्धि वर्क नहीं कर सकता ब्रह्म ज्ञान होने पर। वो फुल मैड भी कभी कभी सुन लेता है लेकिन ये ऐसा मैड है, ये न सुन सकता है, न देख सकता है, न सोच सकता है, न कुछ जान सकता है। ऐसी एक विशिष्ट अवस्था का नाम है वो ज्ञानियों की अवस्था। तो उद्धव, तुम ज्ञानी फैनी कुछ नहीं हो। अच्छा एक बात बताओ उद्धव, अगर किसी को ब्रह्म का ज्ञान होगा तो संसार में जैसे किसी का ज्ञान जब होता है, कोई पत्थर है, आदमी छोड़ दो, एक पत्थर है, उसको हीरा कहते हैं संसार में लोग। वो 1 अरब का है, 10 अरब का है, 1000 अरब रुपए की कीमत है उसकी एक पत्थर की। इतना बड़ा पत्थर है, कोहनूर हीरा से भी बड़ा। अब उस पत्थर का जब कोई दाम जान लेता है और ये जान लेता है कि ये हीरा है, तो कितना प्यार होता है उस दरिद्री को, उस गरीब को, उस लोभी को। वो पागल न हो जाए, यही आश्चर्य है। इतना प्यार हो जाता है। और तुमने ब्रह्म को जान लिया और ब्रह्म से प्यार हुआ ही नहीं। ये कौन सा जानना है? अस्तु, उद्धव को अनेक प्रकार से डांट पिलाया गोपियों ने और इशारा किया कि देखो, मैंने प्रारंभ में कहा था कि मैं वेद की ऋचाओं की अवतार हूं। अब तुम्हारी समझ में आया? जब तक कि सामने बातचीत न हो तो किसी की नॉलेज कितनी है ये कैसे मालूम पड़ेगा? कपड़ा देख के या उसका रस्म रिवाज देख के? धोती कुर्ता पहन के आया है, क्या बोलेगा? ये पैंट पहन के आएगा तो ये बृहस्पति है ये तो कोई बात नहीं हुई हाँ? तो गोपियों ने जब ये बताया तो उद्धव ने कहा, हाँ हाँ हाँ, सचमुच गड़बड़ है। अभी जो जैसा कि ज्ञान होना चाहिए, हमने भी सुना है, वो तो प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है। इसका मतलब अज्ञान है। जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा अज्ञान रहेगा, अथवा जब तक अज्ञान रहेगा ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा ये बड़ी मजेदार बात है। निमित्त नैमित्तिक भाव कहते हैं इसको। नानुग्रह तव बिना त्वयि भक्ति योगम और नानुग्रहम तव बिना त्वयि भक्ति योग। भगवान की कृपा के बिना भक्ति नहीं होगी और भक्ति के बिना भगवान की कृपा नहीं होगी आप लोग नहीं समझे। देखो, बीज है, बीज पहले बीज हुआ कि पहले पेड़ हुआ? अगर आप कहते हैं पेड़ हुआ तो पेड़ काहे से हुआ? और अगर आप कहते हैं पहले बीज हुआ तो बीज किससे बना? इसको कहते हैं निमित्त नैमित्तिक भाव। यानी अज्ञान जाए तब तो ज्ञान आवे और ज्ञान आवे तब तो अज्ञान जाए। ऐसे कैसे जाए? तो उद्धव, हम तुमको ज्ञान दें। ये जो तुम्हारा ज्ञान है ना, इसको तो फेंक दो यमुना जी में बह जाए। अब हम तुमको ज्ञान देते हैं। देखो,
ये जो तुम्हारा ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान जिसे कहते हो, ये दो प्रकार का होता है, एक विद्या, एक अविद्या। तो विद्या रूपी ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति होती है, लेकिन ये विद्या रूपी ज्ञान भी आवागमन का एक खास रीजन है। इसलिए स्वरूप के साक्षात्कार करने के बाद भी गुणावरी का माया नहीं पिंड छोड़ती, तो इस विद्या को भी नष्ट करना होगा। तो जब विद्या अविद्या दोनों नष्ट होगी तब ब्रह्म ज्ञान होगा, और वो भगवत कृपा के बिना असंभव है। इसीलिए शंकराचार्य ने स्वीकार किया, तद अनुग्रह हेतु के नैव विज्ञानेन। मोक्ष मिलता है ज्ञान से, ये तो ठीक है, लेकिन वो ज्ञान तद अनुग्रह हेतु के न, वो भगवत कृपा से जो ज्ञान मिलता है उससे मोक्ष हुआ करता है। ये अपने चिंतन वाले, ये श्रवण मनन निधिध्यासन वाले, ये चिंतनात्मक अपनी मन बुद्धि वाली माइक वृत्ति के द्वारा जो ज्ञान होता है, इससे मोक्ष नहीं होना है। अरे भाई देखो, मोक्ष में कई बातें हैं। एक पॉइंट तो ये मोक्ष में है कि क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, अनंत जन्मों के पाप पुण्य ये भस्म करना है। कौन करेगा? तुम्हारा ब्रह्म तो कुछ कर नहीं सकता। उदासीन स्तब्ध सतत मगुण संगरहिता। शंकराचार्य स्वयं एडमिट कर रहे हैं कि भाई ब्रह्म तो कुछ करता वर्ता नहीं, न सुने, उसके कान भी नहीं है। फिर भी शंकराचार्य जी ने कहा एक बात, जरा ध्यान दो, बसस्व स्वीयांत विमल जठरेस्मिन्। शंकराचार्य नॉर्मल तो होंगे, अरे ज्ञानी है, नॉर्मल की क्या बात करते हैं। तो शंकराचार्य इसके पहले कह चुके उदासीन स्तब्ध, फिर ये क्यों कैसे कह रहे हैं बसस्व, मेरे हृदय में बसो। उसके कान ही नहीं है, सुनेगा नहीं, वो कहां तुम्हारे हृदय में बसने आएगा, वो तो सर्वव्यापक है। आप्राद्यावा पृथ्वीरंतरिक्षग्वम सूर्य आत्मा जगतस्तस्थूकस्य तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत। वेद कहता है वो सर्वव्यापक है। वो ऐसी कोई चीज तो नहीं है तुम आ जाओ मेरे हृदय में, कौन आ जाए? ब्रह्म, सर्वव्यापक ब्रह्म कैसे आ जाएगा? और वो तो है ही है। जब सर्वव्यापक है तो तुम्हारे हृदय में भी तो होगा। और फिर तुम कहते हो मैं ब्रह्म हूं, तो तुम ही ब्रह्म हो, तो बसस्व कैसे कहा तुमने? अंतः मेरे जठर के विमल जठर निर्मल अंतःकरण में आकर बसो। तुम कृपा तो कर नहीं सकते, खाली बसो। अरे किसको कह रहे हो बसो? तुम ही ब्रह्म हो। और अगर तुम ब्रह्म नहीं हो तो जिस ब्रह्म को तुम बसने को कह रहे हो वो ब्रह्म तो सर्वव्यापक है, वो तो बसा हुआ वैसे भी है। तुम तो परमात्मा को मानते नहीं हो कि एक जीवात्मा एक परमात्मा। तो जीवात्मा कर्म करता है, परमात्मा देखता रहता है, नोट करता है, फल देता है। स्थित चेतनाभ्याम च, इस ब्रह्म सूत्र के अनुसार द्वासुपर्णा सौजा सखाया, इस वेद मंत्र के अनुसार। ये तो आप मानते नहीं। तो फिर बसस्व स्वीयांतः कहा कैसे? महात्मा लोग हैं, कह दिया होगा। तो उस ब्रह्म से कृपा की आशा तो कोई करेगा नहीं कि वो कृपा करके हमको अपनी शक्ति देगा जिससे हम उसको जानेंगे देखेंगे। तो शंकराचार्य कहते हैं भाई मैं सगुण साकार भगवान के लिए कह रहा हूं, तद अनुग्रह हेतु के नहीं वो।
जो सगुण साकार भगवान अकारण करुण है, दयालु है, कृपालु है, उसके द्वारा हम कृपा प्राप्त करके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किए हैं। कृतकृत हुए हैं, मुक्त हुए हैं, जो कुछ हुए हैं, यानी श्री कृष्ण ही ब्रह्म ज्ञान देंगे, श्री कृष्ण ही द्वैत का प्रेम दान करेंगे। वो कल्प वृक्ष है, जो मांगे उसको वो देंगे, लेकिन उनके सिवा और कोई मोक्ष या परमानंद या प्रेम ये सब कोई नहीं दे सकता, क्योंकि और बाकी जो बचे वो देवता हैं, मनुष्य हैं, राक्षस हैं, सात्विक हैं, राजस हैं, तामस हैं। ये तीनों बेचारे दरिद्री है, क्या देंगे? अरे इंद्र खुश होगा तो कहेगा हमारे यहाँ आ जाओ, क्या गंदे संसार में रहते हो वहां यूपी में, ठीक है वो अपने यहाँ बुला लेगा। हम यहाँ जो छोटे मोटे गार्डन देखते हैं और बड़े खुश होते हैं, भाई क्या गार्डन सजा है, ये कृष्ण कुंज, वहां नंदन पार्क देखेंगे बस। लेकिन माया निवृत्ति, ये जो मेन पॉइंट है, ये तो हल होगा नहीं। और जब वो हल नहीं होगा तो फिर काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष पाखंड अनंत जन्मों के पाप पुण्य राग द्वेष अविद्या अस्मिता अभिनिवेश सब बीमारियां रहेंगी हमारे पास। इसलिए गोपियां कहती हैं हमारा ज्ञान सुनो। देखो थोड़ी सी बातें समझ लो, उद्धव, तमाम मत समझो। ये संसार, इसको समझो, संसार का कारण उपादान सत्य है। सत्य इदमुत्थितम सदिति चेन्ननु, वेद कह रहे हैं ये सत ब्रह्म है, उससे पैदा हुआ जगत, इसलिए यह भी सत, ये मिथ्या उथ्या नहीं, सत। भगवान सत, उससे बनाया गया संसार भी सत। फिर ये जड़ क्यों? अरे जड़ है लेकिन है तो सत। देखो आपके नाखून है, ये जड़ है जिसको आप काटते रहते हैं हर हफ्ते, हाँ, लेकिन है तो ये नाखून, हाँ है तो। ये बाल है, जड़ है, हाँ जड़ है, लेकिन है तो ये मिथ्या तो नहीं है, हाँ मिथ्या तो नहीं है। तो फिर संसार जड़ है, भगवान चैतन्य है, इतना सा अंतर है, लेकिन संसार है तो सत। अरे संसार में आप देखते हैं ये क्या है, ये कांटा लग गया, कांटा काय कांटा, गुलाब का, गुलाब का। अरे उसका फूल तो हमने देखा था इतना मुलायम बढ़िया, अरे उसमें कांटे भी होते हैं। अब बीज एक होता है, हाँ जी बीज एक होता है, उसमें फूल भी होते हैं, कांटे भी होते हैं। ये देखो संसारी वस्तुओं में दो विरोधी वस्तुएं हैं, तो भगवान से उत्पन्न संसार जड़ है, तो आपको क्यों आश्चर्य हो रहा है? एक बात तो ये समझो उद्धव। नंबर 2, ये जो जीवात्मा है ये भगवान का अंश है, ज्ञान स्वरूप है, ज्ञाता है, कर्ता है, भोक्ता है, और उस अंशी के वश में है, उसका भृत्य है और नित्य है। ये दूसरा ज्ञान। और तीसरा ज्ञान, एक अंशी प्रेरक अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वदृष्टा सर्वनियंता सर्वसाक्षी सर्वसुहृत सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान मुक्तिदाता भगवान है, जिसका ये अंश है सब जीव। 3 बात, हाँ चौथी बात समझो, उस भगवान की कृपा के बिना
माया निवृत्ति या आनंद प्राप्ति या ब्रह्म ज्ञान कुछ भी नहीं हो सकता, उसकी कृपा से ही होगा। 4 बात। 5वीं बात, उसकी कृपा, उसकी शरणागति के द्वारा उसकी कृपा प्राप्त होगी, तब ये सब समस्या हल होगी। नंबर 6, कोई उपाधि स्वीकार्य नहीं है। जैसे ज्ञानी लोग कहते हैं बिंब प्रतिबिंबवाद, अवच्छेदवाद, ये कल्पनाएं करते हैं। यहां कुछ नहीं, यहां परिणाम बात चलता है। परिणाम अव्याकृत मासीत, वेद कहता है वो अव्याकृत था, तन्नाम रूपाभ्याम व्याक्रियत। ये संपूर्ण जगत नाम रूप रहित सूक्ष्म रूप से था महाप्रलय के बाद, और फिर ये नाम रूप युक्त स्थूल रूप से प्रकट हो गया। और जो ये कहा जाता है कि सब कुछ ब्रह्म ही है, ये भी तो वेद ऋचाएं हैं। उद्धव जी कहते हैं हाँ है। अवस्थिते ऋचि काश कृष्ण, ब्रह्म सूत्र। काश कृष्णाचार्य ने इसका उत्तर दिया कि यह आत्मनि तिष्ठति, या पृथिव्याम तिष्ठति, यह अपसु तिष्ठति, यह तेजसि तिष्ठति, यो वायु तिष्ठति, या आकाशे तिष्ठति। ये भगवान सब में रहता है, बैठा हुआ है। पृथ्वी में, जल में, तेज में, वायु में, आकाश में, इंद्रिय में, मन में, बुद्धि में, सर्वत्र बैठा हुआ है। उसके बैठने के कारण हम कहते हैं सब कुछ ब्रह्म ही है, क्योंकि वही शक्ति दान करता है। अन्यथा ये आत्मा की पर्सनैलिटी भी कुछ नहीं है। चेतनस चेतना नाम करणाधिपा धीपा, वेद कहता है। एक करण माने इंद्रियां, इन करण इंद्रियों का अधिप आत्मा, उसका अधिप परमात्मा। करणाधिपा धीपा। हाँ, तो एक बात और समझ लो तुम कि ये सृष्टि परिणाम बाद से बनी, लेकिन इसमें व्याप्त जो भगवान है वो तुम्हारे लिए है, और ये जो बाहर का संसार है ये शरीर के लिए है, और दोनों कंपलसरी है। ये बाहरी संसार जो है ये शरीर चलाने के लिए भगवान ने बनाया, और इस संसार में जो व्याप्त है भगवान, वो आत्मा के लिए है, वो तुम्हारा सब्जेक्ट है। तो उद्धव, प्रेम मार्ग में कोई प्रॉब्लम नहीं, ना सम ना दम, जितनी भी चीजें हैं अंतः शुद्धि बहिशुद्धि, और जितने भी गुण हैं शांत्यादयस तथा, ये सब प्रपद्यन्ते हरि सेवाभिकामिनाम, सब अपने आप आ जाएंगे। शाम धाम तितिक्षा, जो भी तुम ये इतना साधन करके और दावा करते हो कि हमने इन गुणों को बना लिया, ये सब बिगड़ जाएंगे 1 सेकंड में, और हमारी भक्ति से जो बनेंगे वो सदा रहेंगे, क्योंकि उनकी जननी है भक्ति, और भक्ति के अंदर में है भगवान, यानी स्वरूप शक्ति से अनुग्रहित है, और माया दूर रहती है उससे। और ये माया के विकार है, वो आएंगे नहीं। तो सात्विक गुण तो आत्मा में नेचुरल है, नेचुरल है। ये आविर्भूत होते हैं गुण, आत्मा में प्रकट होते हैं। वो रहते पहले भी थे, लेकिन प्रकट नहीं थे माया के आधिपत्य से। उत्तराच्चेद आविर्भूत स्वरूपस्तु, ब्रह्मसूत्र। जब भगवत कृपा होती है और माया हट जाती है तो वो 8 गुण प्रकट हो जाते हैं। वो भगवत कृपा से प्रकट हुए, क्योंकि भगवत कृपा से माया हटी, लेकिन वो आत्मा में गुण है नेचुरल।
जो गुण भगवान में वो उनके अंश में। वो गड़बड़ जो है अनादिकाल की, वो माया की गड़बड़ है, इसलिए हम उससे वंचित हैं। वो गड़बड़ निकल गई तो बस बिल्कुल ठीक है। तो इस प्रकार उद्धव, बहुत सारा ज्ञान क्या करोगे अर्जित करके, तुम इतना समझ लो कि तुम आत्मा हो और श्री कृष्ण के दास हो। श्री कृष्ण तुम्हारे शरण्य हैं और माधुर्य भाव को अपना करके निष्काम भक्ति करो। तो जब तुम्हारी भक्ति कंप्लीट हो जाएगी तब फिर हम तुमको दिव्य प्रेम दान करेंगे। अभी कंप्लीट कर दो, अभी दे दें। उद्धव ने कहा अभी करता हूं। क्यों? उद्धव ने ऐसे कैसे कह दिया? इसलिए कि वो ज्ञान मार्ग के द्वारा उनका अंतःकरण बहुत कुछ मात्रा में शुद्ध हो चुका था। अंतःकरण की शुद्धि का उन्होंने बहुत साधन किया था, इसलिए वो 1 सेकंड में उन्होंने सरेंडर कर दिया। अब हम लोग 1 सेकंड में नहीं कर पाते क्योंकि बहुत गंदगी है अभी परत की परत, तो हमको कुछ टाइम लगेगा। और वो लोग तो निष्काम अवस्था के पास पहुंचे हुए हैं, तभी तो ज्ञान मार्ग के अधिकारी बने। ठीक है कि वो चैलेंज नहीं कर सकते अंतःकरण की शुद्धि का, लेकिन बहुत कुछ मात्रा में तो सही भी है कि उनका अंतःकरण शुद्ध है। उद्धव तुरंत शरणागत हो गए, गोपियों ने प्रेम दान कर दिया, उद्धव माला माल हो गए। और इसकी खुशी आप लोगों को भी हुई होगी। शेष फिर कभी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।